नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है कि आम जन के लिए सेवा मित्र वरदान बना। ये सेवा मित्र क्या है? ये ई मित्र की सुविधा जैसा ही एक पोर्टल है या एक कार्यक्रम है। जैसे ई मित्र केंद्र होता है, ऐसा ही सेवा मित्र केंद्र है, पोर्टल नहीं। ये ई मित्र की तरह एक केंद्र है जहां जो अलग अलग सरकारी योजना है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन जानकारी चाहिए या कुछ ऐसे काम है जो ई मित्र द्वारा हम करवाते हैं, वैसा ही एक कियोस्क केंद्र है जो कहाँ शुरू किया गया है? जोधपुर जिले के लूनी उपखंड में। क्या नाम है इसका? सेवा मित्र। इधर हम देख रहे हैं जलदाय मंत्री ने कहा किस बारे में कि पेयजल समस्याओं का समाधान जिम्मेदारी एवं सेवा भाव से करेंगे। साथ ही यहाँ ये भी जानकारी दी गई है कि 31 जनवरी को हर घर तक जो नल से जल पहुंचाना था, ऐसे नए कनेक्शन की संख्या कितनी हो गई थी 31 जनवरी को? 8,343। और औसत जो संख्या रही कब? जनवरी फरवरी में, वो रही 6 से 7 हजार प्रतिदिन नए जल कनेक्शन। तो जल जीवन मिशन, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, तो उसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा जो उनका लक्ष्य चल रहा है अभी, उससे थोड़ा सा वो आगे ही चल रहे हैं। 5,000 कनेक्शन प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया था पहले। अब औसत इस महीने यानी जनवरी और फरवरी में कितना चला? 6 से 7 हजार अभी कनेक्शन चल रहा है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं एवियन इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए सतर्कता। तो पक्षियों में होने वाली बीमारी, जिसको H5N1 भी कहा जाता है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। अलग अलग जिलों से सैंपल लिए गए। कहां से? जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सांभर झील सहित ऐसे 5 जिलों से सैंपल लिए गए, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये राजस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा समाचार है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज है कि राजस्थान का अब बजट प्रस्तुत होने वाला है। उसकी डेट क्या आई है? 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी 2023 को राज्य सरकार का बजट आने वाला है 2023-24। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके काम की यहाँ से निकलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछते हैं कि पुराना डेटा अब ये है या वो है, या कितनी चीज़ें, नए स्कूल कितने खुल गए महात्मा गांधी वगैरह, या किस योजना में क्या बढ़ोतरी हो गई, तो अभी तक का जो डेटा है उसमें कुछ और हेरफेर हो सकता है जब नया बजट आएगा। किसी योजना में हो सकता है उसका वित्त बढ़ा दिया जाए, अलग अलग ज़्यादा जिलों को शामिल कर लिया जाए, ज़्यादा क्षेत्र कवर किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ 10 फरवरी को आपके लिए आने वाली हैं। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। यहाँ है वनाधिकार प्रकरण, जिसमें जयपुर उदयपुर से निस्तारण मिशन मोड़ पर होगा। और यहाँ राजस्थान आवासन मंडल से एक सूचना जिसमें कहा गया है कि 4300 फ्लैट स्वतंत्र आवास। और शक्ति दिवस, ये क्या होता है इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एनीमिया और कुपोषण के उपचार के लिए अभियान, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें किशोरियों, बच्चों, इसके अलावा महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसको देखेंगे आज। अगले पेज पर जानकारी है डूंगरपुर, जहां 348 विशेष योगजनों के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिला। तो जो लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं पालनहार में बच्चों को कितनी राशि दी जाती है, तो आपको मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ कहा है विशेष योगजनों के बच्चों को भी पालनहार में लाभ मिलता है, ऐसे ही अनाथ बच्चों को पालनहार में लाभ मिलता है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को पालनहार में लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को पालनहार में लाभ मिलता है। इस तरह पालनहार योजना में बहुत सारी कैटेगरी है। तो डायरेक्ट ऐसा पूछेंगे अगर आप कि पालनहार में कितना लाभ मिलता है, तो उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं होगा। पहले आपको जानकारी पूरी देनी होगी, यानी कि पालनहार योजना में किस कैटेगरी का, यानी कि वो बच्चा अनाथ है या उसके माता पिता की दूसरी कोई कैटेगरी है, सिलिकोसिस से पीड़ित हैं या विशेष योगजन के बच्चे हैं। उसके बाद कैटेगरी के बाद भी ये जरूरी है कि बच्चे की आयु क्या है, क्या वो 0 से 6 वर्ष के बीच में है या वो 6 से 18 वर्ष के बीच में है। तो उसी हिसाब से उसको जो दिए जाने वाली आर्थिक सहायता है वो डिसाइड होगी। यहाँ है नाथद्वारा में विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया। आप फोटो देख पा रहे हैं, कौन है? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी। अगले पेज पर आप जयपुर में शुरू होने वाला है 17 से 19 फरवरी तक कौन सा? सांभर फेस्टिवल, जिसमें जयपुर के जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान पुलिस का एक विज्ञापन, जिसमें CCTV कैमरे का चक्रव्यूह है तैयार, कदम रखा तो बच नहीं सकेंगे गुनहगार। राजस्थान पुलिस आजकल शायरी की भाषा में मैसेज दे रही है। और ये इंडेक्स यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है शक्ति दिवस कार्यक्रम, फिर सांभर फेस्टिवल और इसके बाद जल जीवन मिशन। शुरुआत करते हैं कहाँ से? शक्ति दिवस कार्यक्रम क्या है और कब आयोजित होता है?
तो क्या है ये मैंने शुरू में बताया, आपको वापस बताऊंगा। कब आयोजित होता है? तो हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को। पहले ये होता था केवल महीने के पहले मंगलवार को, अब इसको कर दिया गया है प्रत्येक मंगलवार को। तो हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसका नाम रखा गया है शक्ति दिवस। किस चीज के लिए है ये, यानी कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एनीमिया और कुपोषण के मुक्ति, यानी कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, किशोरियां या महिलाएं, इन सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगर उनमें हीमोग्लोबिन आयरन की कमी है तो उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। इसी का नाम रखा गया है शक्ति दिवस कार्यक्रम। अब यहीं से उस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मैराथन वाली क्लास में कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में जो दूध वितरण का जो दिन था पहले मंगलवार को चेंज करके क्या कर दिया गया? बुधवार कर दिया गया। यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में विद्यालयों में कौन कौन से 2 दिन अब दूध वितरण किया जाता है? तो वो है अब बुधवार और शुक्रवार। पहले कौन सा था? पहले था मंगलवार और शुक्रवार। अब जब पहले मंगलवार था और मंगलवार को पहले ही एक और कार्यक्रम चल रहा है जो कि स्कूल के बच्चों के लिए भी है। इस कार्यक्रम में यानी कि शक्ति दिवस में कि ऐसा नहीं है ये केवल विद्यालयों में चलाया जाता है, लेकिन विद्यालयों में भी चलाया जाता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर, इसके अलावा जो राजकीय अस्पताल है वहाँ पर। तो जब विद्यालयों में कार्यक्रम चलाया जाता था तो मंगलवार को स्कूल में एक ही दिन 2 कार्यक्रम हो रहे थे और वो दोनों भी खाने पीने से ही संबंधित थे। अब यानी बच्चों को दूध भी पिलाया जा रहा है, बच्चों को स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है, आयरन की, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जा रही हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं संभव थी। इसीलिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जो दिन था मंगलवार वाला उसको चेंज किया गया और उसको अब कर दिया गया है बुधवार। शक्ति दिवस से टकराव के कारण उसको चेंज किया गया। इसके अलावा और भी विभिन्न ऐसी योजनाएं थी जो मंगलवार को एक ही दिन टकरा रही थी, इसलिए दूध वितरण अब बुधवार कर दिया गया है। तो अब हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें बच्चों, किशोरियों और महिलाओं की एनीमिया स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनमें है एनीमिया, यानी कि एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब साधारण भाषा में समझ सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन की कमी। तो अगर उनमें है तो उनको आयरन की, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी और इसके दौरान यहाँ लिखा हुआ है ही आयरन टैबलेट्स का वितरण किया जाएगा। आयोजन का, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ कहाँ होगा? तो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय हैं, यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पहले अभी भी अगर पूछा जाए कि कौन से विभाग द्वारा संचालित है तो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम चिकित्सा विभाग का ही है। चिकित्सा विभाग इस कार्यक्रम को संचालित करता है क्योंकि स्वास्थ्य जांच वाली बात है, बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब एनीमिया है या नहीं, कुपोषण है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। लेकिन इसमें कौन कौन से विभाग इन्वॉल्व हैं? तो चिकित्सा विभाग प्रमुख रूप से कार्यक्रम को चलाता है, लेकिन इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग और इसके साथ साथ अब शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल हो चुका है। पहले शिक्षा विभाग नहीं था, यानी कि पहले विद्यालयों में इसका संचालन नहीं होता था, केवल स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका संचालन होता था। तो अब चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग, तीनों विभाग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये कार्यक्रम किसका है? तो चिकित्सा विभाग का है, क्योंकि देखरेख कार्यक्रम की वही करेगा, स्वास्थ्य जांच वही करेगा, आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट वही बांटेगा। तो अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन है और उपयुक्त सभी है, यानी कि चिकित्सा विभाग, ये पूछ लिया जाए शक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाता है, या शक्ति दिवस कार्यक्रम से संबंधित कौन सा विभाग है? और ऑप्शन में आपके पास तीनों है और फिर उपर्युक्त सभी भी है, तो वही आंसर होगा, यानी कि तीनों विभाग इसमें शामिल है। कौन कौन से? चिकित्सा भी, महिला एवं बाल विकास विभाग भी और शिक्षा विभाग भी। लेकिन चारों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कुछ और है और आपको फोर्सफुली कोई एक ही चुनना पड़े तो मुख्य रूप से ये किस विभाग का कार्यक्रम है? तब ये चिकित्सा विभाग का कार्यक्रम है। आगे है अगला फेस्टिवल, क्या? सांभर फेस्टिवल, जिसका आयोजन कब से कब होगा? 17 से 19 फरवरी 2023 को। आयोजक कौन होगा इसका? तो आपने पिछले काफी टाइम से आप हमारे साथ देख ही रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल कौन आयोजित कर रहा है? तो पर्यटन विभाग तथा जहां आयोजित होने वाला है उस जिले का स्थानीय प्रशासन। तो जिला प्रशासन जयपुर। सांभर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होने वाला है? जयपुर में। कब? 17 से 19 फरवरी 2023 को। तो जयपुर का जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। अब इसका विवरण दिया गया है कि जयपुर में पहले से ही बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे कि काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग उत्सव,
धुलंडी फेस्टिवल होली के आसपास जो होगा, तीज फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल। अब इसके बाद एक और फेस्टिवल जयपुर में शुरू होने वाला है जिसका नाम होगा सांभर फेस्टिवल। अगले पेज पर तीसरा टॉपिक है हमारा जल जीवन मिशन। इस मिशन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने 2019 को 15 अगस्त के दिन, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई। मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया और फिर राज्य सरकार के स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। पहले मैं एक बार बता चुका हूँ, केंद्र प्रायोजित होती है एक योजना। 3 तरह की योजनाएं होती है केंद्र प्रायोजित। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और फिर एक राज्य की योजना, राज्य स्तरीय या राज्य क्षेत्रीय योजना। तीनों में क्या फर्क है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये हुआ केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरी है केंद्र प्रायोजित, इसका मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इसको केंद्र प्रायोजित, केंद्र प्रवर्तित ऐसे कुछ भी हिंदी अनुवाद कर देते हैं, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। और तीसरा राज्य स्तरीय राज्य क्षेत्र की योजना। तीनों में अंतर क्या है? ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा, ये पूरी तरह से राज्य द्वारा, और इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार प्लानिंग करती है, राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। कौन सी योजना? केंद्र प्रायोजित योजना। तो ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा जब शुरू की गई तो इसका मतलब, और राज्यों द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, इसका मतलब ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया कि वर्ष 2024 तक हम हर घर तक नल से जल पहुंचा देंगे। ऐसी सरकार का या ऐसा सरकार का विजन था, ऐसी उनकी घोषणा थी। कौन से विभाग द्वारा संचालित है कार्यक्रम? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। यहाँ भी केंद्रीय मंत्रालय इसको चला रहा है। ये केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ इसका विवरण कि ऐसा कौन सा जिला बना जिसमें हर घर तक नल से जल सबसे पहले पहुंचा? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। 23 जुलाई 2022 को बुरहानपुर, और इसके बाद फिर 3 अगस्त 2022 को दीव हर घर जल प्रमाणित जिले घोषित किए गए। पहला कौन सा रहा? तो पहला ही पूछा जाता है ज्यादातर। बुरहानपुर पहला जिला रहा जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया। ऐसे ही पहला राज्य कौन सा रहा जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया, यानी कि ऐसा राज्य जहां पूरी तरह से हर घर में नल से जल पहुंच चुके हैं कनेक्शन, तो वो है गोवा। अब बात की जाए तीसरी चीज क्या पूछी जा सकती है? एक जिला पूछा जा सकता है, राज्य पूछा जा सकता है, और तीसरा क्या बचा फिर? केंद्र शासित या संघीय शासित क्षेत्र। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जहां पूरी तरह से हर घर में नल से जल कनेक्शन पहुंच चुका है। 3 चीज याद रखनी है, बुरहानपुर जिला, गोवा राज्य, और दादरा नागर हवेली और दमन दीव पहला केंद्र शासित क्षेत्र। राज्य सरकार द्वारा, यानी कि राजस्थान की बात की जा रही है अब यहाँ, तो 5000 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन। और आज जैसे हमने पढ़ा शुरू में, अभी औसत क्या रहा जनवरी के आसपास, तो 6 से 7 हजार प्रतिदिन अभी औसत चल रहा है, यानी कि लक्ष्य से थोड़ा राजस्थान आगे चल रहा है पिछले 1 महीने से। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? एनीमिया तथा कुपोषण उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम शक्ति दिवस का आयोजन किस दिवस को किया जा रहा है? बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। आज आपको मैंने थोड़ा सा एक संदर्भ बताया था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का। ये मैंने इसलिए बताया ताकि जब आपको रीजन पता होता है तो आपको डेट या डे जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। आपको पता था, अब आपको रीजन पता है कि बाल गोपाल योजना में क्यों परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि टकराव हो रहा था एक दूसरी योजना के साथ, इसलिए वो दिन परिवर्तित करना पड़ा। मंगलवार और शुक्रवार पहले थे, अब बुधवार और शुक्रवार हो गया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में। ऐसे ही शनिवार को विद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम होता है? तो नो बैग डे, यानी कि उस दिन बच्चों को बैग नहीं लाना है, और नो बैग डे के दौरान ही कार्यक्रम चल रहा है चेस इन स्कूल। तो इस तरह से विद्यालयों में कौन कौन से दिन कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं तुलनात्मक रूप से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। तो अब रखते हैं आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।